हेलो एंड वेलकम टू जॉब्स अड्डा। बेटा आज मैं आपके लिए बड़ी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। आपको पता है हमारे जम्मू कश्मीर के जेके पीएससी डिपार्टमेंट ने जो नई वैकेंसी लाई है, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ असिस्टेंट रजिस्ट्रार की। पिछले 3 से 4 दिन में हमारी पूरी टीम बड़ी बिजी थी क्योंकि हमारी पुरानी ऐप में ज़रा डाटा नहीं चल रहा था अच्छे से, तो हमने नई ऐप में बच्चों को शिफ्ट किया। हम बिज़ी थे इसलिए कोई नई वीडियोस भी नहीं ला पाए। आज मैं आप बच्चों की डिमांड को यहाँ आपके सामने लाया हूँ। जो भी आपने डिमांड्स करी हैं कि मेडिकल और हेल्थ के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनका कोर्स बनाया जाए, उसके लिए स्पेशल डॉक्टर्स की टीम अपॉइंट करी गई है जो आपको पढ़ाएंगे। अब मैं आपको ले आया हूँ जेके पीएससी के लिए। बेटा जो भी बच्चे हमारे, चाहे वो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के हो, फाइनेंस एसआई के हों, या कोई भी ग्रेजुएट बच्चा हो, वो अपने आप को वहीं तक सीमित मत रखे, अपने आप को नई बुलंदियों पे ले आए, नई ऊंचाइयों पे ले आए। पीएससी की असिस्टेंट रजिस्ट्रार की जो पोस्ट है ये बड़ी हाई लेवल की पोस्ट है। अपने आप को नई ऊंचाइयों की तरफ ले आओ और मैं आपको बताऊंगा हमें क्या क्या पढ़ना है और आपको कौन कौन पढ़ाएगा। सबसे पहले तो जनरल नॉलेज विद करंट अफेयर्स। पहले बात सुनिए, ये वो वाले करंट अफेयर्स नहीं हैं जो रूटीन में हम पढ़ते हैं, भाई आज ये हो गया फलानी जगह, ये कोरोना के केसेस, ये बिल्कुल नहीं है। ये टोटली पीएससी लेवल का यानी कि आईएएस केएस लेवल का ये टोटली है करंट अफेयर। इसमें हमें हिस्ट्री के नए करंट अफेयर, ज्योग्राफी के, पॉलिटिकल साइंस के, इकोनॉमिक्स के, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के और हमारे कुछ नेशनल इशू के करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। ये करंट अफेयर सब्जेक्टिव टर्म्स है, बड़ा इलेबोरेट करके इसको पढ़ना है। इसके लिए हमारी पूरी टीम हमने अपॉइंट कर दी है जो आपको पढ़ाएगी। तो करंट अफेयर का बड़ा मेजर रोल होने वाला है। 75 मार्क्स का पेपर है। भर कौन सकता है? कोई भी ग्रेजुएट, एनी सिंपल ग्रेजुएट बच्चा भर सकता है। पढ़ाने वाला कौन है अभी मैं आपको बताता हूं। स्पेशल पर्सन हैं हमारे पास। अब रहती है हमारे यहां पे दूसरी बात, कंप्यूटर एंड टेलीकम्युनिकेशन। यहां पे बात सुनिए बेटा, अगर हम बात करें कंसेप्ट की, तो जो मैं आपको एसआई के लिए या फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए पढ़ा रहा हूं कंप्यूटर, वो इसमें सिर्फ और सिर्फ 25% वैल्यूएबल है। कंसेप्ट वो वाले हो गए जी, क्या होता है बेसिक का कंप्यूटर। बट यहां पे टेलीकम्युनिकेशन की बात आती है। अब आपके सामने जो नाचीज बंदा खड़ा है, इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन, मेरी टेलीकम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग है, तो मैं अपने सब्जेक्ट के साथ बड़ा अच्छे से जस्टिस करते हुए आपको पढ़ाऊंगा। टेलीकम्युनिकेशन क्या होता है मैं हम पढ़ेंगे। इसमें यूसेज, इंटर टेलीकम्युनिकेशन, ये सब मोबाइल फोन, ये सब क्या होते हैं इसमें हम ये पढ़ेंगे। मोबाइल की जनरेशनें क्या होती हैं, WLAN क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे। अब आगे बात आती है इंडियन पॉलिटी विद स्पेशल फोकस ऑन जम्मू एंड कश्मीर। अब पॉलिटी के लिए ये वो वाली जनरल पॉलिटी नहीं है जो हम बच्चे आपको पढ़ाते हैं जनरली, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, ये वो नहीं है। ये ज़रा थोड़ा सा इन डेप्थ एलैबोरेशन है। मैं फिर से कहूँगा, जो पोस्ट है जम्मू कश्मीर पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन की पोस्ट है। हाई लेवल होगा एग्जाम का, हाई लेवल होगा हमारा। अल्लामा इकबाल कहते हैं, आसमां को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, इकबाल को जिद है वहां आशियां बनाने की। तो एक बार आप बच्चे इसके लिए डटे रहो, पहले बच्चे भी ने भी सारे। अब ये जो पॉलिटी आपको केएस ऑफिसर्स पढ़ाएंगे, मेरे बैचमेट हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त बंदे हैं जो आपको इन डेप्थ पॉलिटी का एनालिसिस करवाएंगे। ये हमारी इन हाउस फैकल्टी होगी जो आपको अपने घर से पढ़ाएगी। पॉलिटी क्या होता है, नोट्स वगैरह सब कुछ ये इसके हिसाब से। अब मैं बात करूंगा जो सबसे ज्यादा मेजर पोर्शन है, और जम्मू कश्मीर में हार्डली 1% पर्सन हैं जो इसमें स्पेशलाइज्ड हैं। यानी कि अच्छा, पहले मैं ज्योग्राफी की बात कर लेता हूं, देख लो पहले 2 मिनट में यहां पे आपको दे देता हूं। ये जो जनरल ज्योग्राफी में आप बच्चों को पढ़ा रहा हूं, उसका यहां पे 25% रोल है। अब ये ज्योग्राफी है, जनरल ज्योग्राफी, इंडिया की जनरल फिजिकल ज्योग्राफी, देखो इकोनॉमिक ज्योग्राफी, क्लाइमेट इंडिया का और जेएंडके का भी। तो ये जरा थोड़ा इन डेप्थ एनालिसिस हो जाएगा। इस पे भी हम बड़ी खुल के चर्चा करने वाले हैं। बड़ा लंबा सिलेबस होगा,
ये बड़े लंबे देर तक जाने वाला है। अब मैं बात कर रहा हूं सबसे ज़रूरी पोर्शन जो आपके इस एग्ज़ाम का है, यानी कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ कोऑपरेटिव इन्वॉल्वमेंट। क्या होता है कोऑपरेटिव इन्वॉल्वमेंट और उनके बारे में बेसिक फैक्ट। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं, ये वाला जो सिलेबस है ना आपका, ये किसी भी एग्जाम में पढ़ाया नहीं जाता है, ना कि एमबीबीएस में, ना इंजीनियरिंग में, ना सिंपल ग्रेजुएट में, ना कॉमर्स में, कहीं नहीं पढ़ाया जाता। तो इस सब्जेक्ट में जो पर्सन पहले से डिप्लोमा होल्डर है, जिसने पहले से इसका पर्टिकुलर कोर्स करा है, तो लकली आप बच्चों को ऐसा एक प्रिसाइज बंदा मैं दे रहा हूं, जो हमारी पहले ही फैकल्टी मेंबर्स जुड़े हैं, जो कि एमएससी से भी ताल्लुक़ रखते हैं, बट ये भी उनका स्पेशलाइज्ड एरिया रहा है। अब इसमें आपको फैकल्टी अभी मैडम बताएंगे क्या होता है कोऑपरेटिव मूवमेंट, आपको इसको अप्रोच कैसे करना है, जो मैडम के नोट्स हैं वो नोट्स आपको कहां तक यूजफुल होंगे, और इसके अलावा जो मैडम आपको मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, पीडीएफ मटेरियल जो आप घर में प्रिंट निकाल के पढ़ सकते हो, और खास करके सबसे ज़रूरी मैडम के जो लेक्चर्स हैं, ये पूरा सिलेबस मैडम कितने टाइम में कवर करेंगे, किस डेप्थ में कवर करेंगे, पीएससी एग्जाम के लेवल को कैसे जस्टिफाई करेंगे। तो ये मैं चाहता हूं मैडम आपके सामने आए। तो सबसे पहले आप बच्चे अभी इनरोल करो इस नंबर पे, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारे पास कितना जेन्युइन और मेहनत करने वाला बच्चा है। 7008684559 इस नंबर पे आप अभी कॉल करो और अपना नाम लिखवा दो, फिर हम डिसाइड करेंगे कि कितने पर्सन हैं और हमें किस हद तक लाइव क्लासेस में लगाना है। हम इसके डाउट सेशन भी रखेंगे। तो मैडम तो बहुत प्रिसाइज है, इसमें स्पेशलाइज्ड भी हैं, डिप्लोमा होल्डर हैं। तो मैडम आपको बताएंगे कि कैसे वो अप्रोच करेंगे, पीडीएफ मटेरियल कैसे आपको मिलेगा, स्टडी मटेरियल कैसे मिलेगा, एमसीक्यूज कैसे मिलेंगे, टेस्ट कैसे मिलेंगे। तो आप बच्चे डटे रहो जॉब्स अड्डा के साथ। मैडम आइए बच्चों को बताइए। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। माई सेल्फ चरणदीप कौर। ये तो आपको पता ही होगा, मैं आपका ऑलरेडी जॉब्स अड्डा में आपकी फैकल्टी रह चुकी हूँ, आपकी टीचर रह चुकी हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तब से पिछले 1 साल से, या मैं बोलूँ 1-1.5 साल से हमारे यहाँ पर जम्मू कश्मीर में सिर्फ जेकेएसएसबी ही चल रहा था, राइट। तो हम सब सिर्फ जेकेएसएसबी के पीछे ही भाग रहे थे। बट अब ऐसा दौर हमारे जेएंडके में शुरू हो चुका है कि अब हमारे पास भंडार है जॉब्स का, और सिर्फ ज़रूरत किसकी है, आपकी मेहनत की, राइट। अब आपको सिर्फ और सिर्फ मेहनत करनी है, अपना गोल सेट करना है और अपना एक एम सेट करना है कि मुझे कहाँ जाना है। आप बहुत अच्छी बात है कि अगर आपका जेकेएसएसबी में किसी भी पोस्ट में सिलेक्शन हो जाता है, या आप इतने डिटर्मिन्ड हो कि नहीं इस बार तो मैंने ये जॉब निकालनी ही निकालनी है, बहुत अच्छी बात है, निकलनी चाहिए, इंशाल्लाह आपकी निकले भी। बट बात ये है कि क्या आपकी हद वही है, क्या आपको सिर्फ वहीं तक रहना है, या आपने उससे ऊपर भी जाना है। पॉइंट ये है यहाँ पर, देखो इंसान को हमेशा तरक्की करनी ही चाहिए, और इंसान हमेशा तरक्की करने के लिए ही पैदा हुआ है। अगर आप एक ही जगह पर, एक ही पोजीशन पर, एक ही जगह पर, स्टेट पर बैठ जाओगे, तो क्या वो आपके लिए जस्टिफाइबल नहीं होगा। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप बच्चे अगर जॉब्स अड्डा के साथ जुड़े हो, तो जॉब्स अड्डा आपको उन बुलंदियों में, उन तरक्कियों तक ले जाए कि जिसका आपने कभी सपना भी ना सोचा हो। बट चीज़ जो है, जो एक चीज़ रिक्वायर्ड है, या जो एक चीज़ की जो कमी है, वो क्या है, वो आपकी मेहनत है। स्टूडेंट्स, डेडिकेशन, लॉयल्टी एंड परसिस्टेंस, ये जो 3 चीज़ें हैं, जब तक आप रखोगे नहीं तब तक आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते, राइट। अब इम्पॉर्टेंट बात इसको लेकर, जम्मू कश्मीर में बहुत देर के बाद पीएससी ने कोई पोस्ट निकाली है,
पीएससी के थ्रू कोई जॉब निकली है, और वो भी कैसी जॉब, आपको पता है कि पीएससी जो भी जॉब्स निकालता है वो एक गज़टेड पोस्ट होती है, राइट। और कौन ये पोस्ट जो है वो लेना नहीं चाहेगा। तो इसीलिए हम जॉब्स अड्डा में आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आए हैं, आपके लिए ये कोर्स लेकर आए हैं। स्टूडेंट्स, पूरे जम्मू एंड कश्मीर में अभी तक किसी को भी नहीं पता है कि ये कोऑपरेटिव क्या है, कौन सा सब्जेक्ट है। ना ही हमने कभी इसको जीके में पढ़ा, ना ही कभी हमने इसको किसी हिस्ट्री में पढ़ा, ना ही कभी हमने इसको कभी ज्योग्राफी में पढ़ा। तो ये एक्चुअल में है क्या, ये अभी जब सब लोग दुविधा में ही होंगे तो हम यहाँ पर आपके यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये जो पीएससी ने पोस्ट निकाली है असिस्टेंट रजिस्ट्रार इन कोऑपरेटिव, तो कोऑपरेटिव एक्चुअली में है क्या, ये क्या होती है, इसमें आपने क्या पढ़ना है। मैम हमने तो ये पहली बार ही वर्ड सुना है, तो हम इसको कैसे पढ़ पाएंगे। आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है कि आपने ये पहले पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। बहुत सी चीज़ें हम लाइफ में पहली बार ही पढ़ते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि आप उसको फर्स्ट टाइम में फेल ही हो जाओ। ये मैं अश्योरिटी देती हूँ कि जब मैं आपको ये कोऑपरेटिव करवा रही होंगी तब आप इसको इतने अच्छे से समझ लेंगे कि आप बोलेंगे कि वाह, इसको हमने पहली बार पढ़ा है और हमें तो इतने सारे कॉन्सेप्ट इसके क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। अब पहली बात तो कोऑपरेटिव मूवमेंट जो यहाँ पे ये जो दिया है सिलेबस में दिया है कोऑपरेटिव का, इसमें एक्चुअल में अगर आप देखो 75 मार्क्स का पेपर होगा आपका रिटन। तो 75 में भी अगर हम लेकर चलें तो 60-40 की रेशियो में 60%, राउंड अबाउट 60% जो सिलेबस है वो कोऑपरेटिव का है, राइट। तो इसमें आपको ज़्यादा जो ध्यान है वो आपने इस पोर्शन पे देना है, इस पोर्शन पे देना है कि कोऑपरेटिव एक्चुअल में है क्या, ठीक है। अब कोऑपरेटिव है क्या, हम बार बार ये वर्ड बोल रहे हैं कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव बनता कैसे है, पहले तो ये देखो, कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव का मतलब होता है एक साथ, ठीक है। बहुत सारे लोग एक ग्रुप बनाकर एक साथ काम करते हैं जिनका पर्पस एक ही होता है, जिनका पर्पस सेम होता है मगर म्यूचुअल बेनिफिट होता है, ठीक है। मैं क्या बोल रही हूँ, पीपल वर्किंग टुगेदर फॉर सेम पर्पस बट विद म्यूचुअल बेनिफिट्स, ठीक है। तो क्या होता है कि बहुत सारे लोग एक ग्रुप बनाकर एक सेम टॉपिक पे काम करते हैं, एक सेम पर्पस से काम करते हैं, इकट्ठा काम करते हैं। अब जब इकट्ठा कोई काम करेगा तो उसमें क्या होगा, आपके काम की एफिशिएंसी भी ज़्यादा होगी। आपके काम की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी तो मतलब आपकी प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। अगर आपकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी तो इट मीन्स यू कैन जनरेट मोर एंड मोर कैपिटल। क्लियर। यही सारा जो एम है वो सारा किसके पीछे है, कोऑपरेटिव के पीछे। अब हमने यहाँ पर कोऑपरेटिव के सिलेबस में सबसे पहले यहाँ पर देखना है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, ठीक है, कि कोऑपरेटिव मूवमेंट इंडिया में आया कैसे, कहाँ से आया, किसने लाया और पहले कोऑपरेटिव मूवमेंट्स क्या थे। स्टूडेंट्स, कोऑपरेटिव जो वर्ड है, अगर मैं इसको प्रिसाइजली या एक जनरल लाइन में अगर मैं इसकी बात करूं तो एक्चुअल में जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है या जो कोऑपरेटिव है ये ब्रिटिशर्स ने इंडिया में लॉन्च किया, राइट। ये ब्रिटिशर्स ने इंडिया में लाया क्या करने के लिए, सो दैट जो हमारे रूरल एरियाज़ हैं, जो हमारे ऐसे एरियाज़ हैं, फाफलंग एरियाज़ हैं जहाँ तक गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ नहीं पहुँच सकती या उनके पास इतना रिसोर्सेज नहीं है कि वो खुद से कुछ जनरेट कर सके, वहाँ पर एक कोऑपरेटिव जो है सोसाइटीज़ बनाई जाती हैं, सो दैट कि वो लोग इकट्ठे काम करें, अपनी चीज़ें जो पर्पस है वो इकट्ठा करें और वहाँ से वो क्या करें कि इकट्ठा ही अब जो बेनिफिट है उन सबको इकट्ठा ही हो, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपने इसके बारे में पढ़ना है, हिस्टोरिकल के बारे में कि कोऑपरेटिव्स की हिस्ट्री क्या है, कहाँ से आई, कैसे आई। अब जो कोऑपरेटिव्स बनी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनने के बाद उनके कुछ प्रिंसिपल्स आए, ठीक है, कि वो किस प्रिंसिपल पे बेस थी। फिर उसके बाद इंडिया में पहला कोऑपरेटिव जो सोसाइटी थी वो क्या बनी, कौन सी बनी। इंडिया में सबसे पहले कोऑपरेटिव जो है वो बैंक के हिसाब से आए, ठीक है। इंडिया में सबसे पहले जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी वो बैंक की शक्ल में बनी कि सबसे पहले एक कोऑपरेटिव बैंक बनाया गया। स्टार्टिंग में जब बैंक सिस्टम स्टार्ट हुआ था इंडिया में तो बैंक्स जो थे वो सिर्फ
जो पब्लिक जो सिटी एरियाज थे वहाँ पर ही थे, रूरल एरियाज पर नहीं जा सकते थे। तो इसीलिए उन्होंने गवर्नमेंट से तब ये चीज़ बोला, उस टाइम पर ब्रिटिश रूल ने ये बोला कि अगर हमें इसको रूरल एरिया तक पहुँचाना है और अगर हमारे पास इतना कैपिटल नहीं है कि हम इतने बड़े बड़े प्राइवेट बैंक्स को वहाँ तक ले जा सकें, तो उन्होंने वहाँ पर क्या किया, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्ट की। मतलब वहीं के लोकल के कुछ लोग मिलकर कुछ रिसोर्स जनरेट करेंगे, जो भी उनके पास है वो इकट्ठे पैसे जमा कर कर फिर अपने लिए कुछ ना कुछ वहाँ पर सोसाइटी जो है वो जनरेट करती है और फिर जो गवर्नमेंट है वो उसको आगे से रेगुलराइज करती है। तो अब इसी के आगे हमने यहाँ पर देखना है, देखो ओरिजिन, डेवलपमेंट, इम्पोर्टेंस, राइट। फिर सीरीज ऑफ लेजिस्लेशन ऑन कोऑपरेटिव्स। जब कोऑपरेटिव मूवमेंट ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट की उसके बाद इसके अंडर बहुत सारे इसको लीगली इसको अप्रूव करने की कोशिश की गई, बहुत सारे एक्ट्स आए। सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने इसको 1903 में लाया एक्ट में, फिर इंडिया में ये जब एक्ट आया तो वो अमेंड होके 1904 में इसको सबसे पहले जो है इसको रेगुलराइज किया गया। फिर उसके बाद और आगे वेरियस जब ये आगे और बढ़ता रहा, फिर कैसे कैसे कोऑपरेटिव्स कमेटीज़ जो हैं वो बनी, कौन कौन सी फील्ड में कोऑपरेटिव्स आए, एग्रीकल्चर में आया, फार्मर्स में आया, कहाँ कहाँ आया, तो ये सारा हमने इसमें पढ़ना है कि कोऑपरेटिव कौन कौन सी फील्ड में आया। सबसे पहले स्टूडेंट्स कोऑपरेटिव बैंक में आया, उसके बाद एग्रीकल्चर में। इंडिया में सबसे बड़ा जो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है ग्रुप है वो सबसे बड़ा है आपका एग्रीकल्चर सेक्टर में, और एग्रीकल्चर सेक्टर में कौन सा है, योर इफ्को, ठीक है। इफ्को क्या है, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजेशन कॉर्पोरेशन। ये इंडिया का सबसे बड़ा कोऑपरेटिव सोसाइटी है। इनफैक्ट ये वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो जिसका टर्नओवर जीडीपी में है, मतलब वो जीडीपी को जो है अपना जो है हिस्सा देता है पर कैपिटा, ठीक है। ये आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा। तो ये सब हमने कोऑपरेटिव में यहाँ पर पढ़ना है। बट इसमें कोऑपरेटिव में हमें बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू जे.एंड.के को लेकर चलना है कि जे.एंड.के में कैसे कैसे एक्ट आए। सबसे पहला एक्ट 89 में आया, देन 99, देन 2001, फिर उसके बाद कैसे नाबार्ड बना, राइट। फिर PACS क्रेडिट स्ट्रक्चर सोसाइटीज़ कैसे बनी, ये सब हमने इसको यहाँ पर देखना है, राइट। स्टूडेंट्स देखो, मैं चाहती हूँ कि ये जो PSC की पोस्ट निकली है, जब तक कोई इसको सोचे कि इसको पढ़ना कहाँ से है, इसकी बुक्स कहाँ से मिलेंगी, तब तक आप इसको स्टार्ट कर दो पढ़ना यहाँ जॉब्स अड्डा से, ठीक है। ये जो जितना भी ये कोऑपरेटिव का जितना भी ये पोर्शन है इस PSC के पोर्शन में, इसका पूरे A to Z नोट्स मैं आपको दूंगी और सोर्स मेरे क्या रहेंगे, दोज आर ऑल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। जितना भी आज तक कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में ऑफिशियली जो भी काम हुआ है, मेरे सारा सोर्स वही रहेगा, प्लस जो मेरे पास अपनी जो नॉलेज है, अपनी जो डिप्लोमास है मेरे पास जो है, मैं वहाँ से इसको आपको सारा मटेरियल दूंगी, ठीक है। बस आपको करना क्या है, यू हैव टू कीप पेशेंस। आपको एक पेशेंस रखनी है, बिकॉज ये जो टॉपिक है ये कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा लेथार्जिक लग सकता है, मगर हमने इसको उस तरीके से पढ़ना है कि आपको एक डेडिकेशन दिमाग में रहे कि नहीं भाई मुझे ये PSC की पोस्ट लेनी है। क्लियर। एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो उन्होंने बोला है कि एलिजिबिलिटी में ऑल ग्रेजुएट्स आर एलिजिबल प्रेफरेबली विद कोऑपरेटिव डिप्लोमास, बट उसमें कोई आपको इशू नहीं है, प्रेफरेबली वहाँ पर बोला है। तो अगर वो नहीं है तो भी, क्योंकि इसको पढ़ाया नहीं जाता है। हम जब इसके प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे कोऑपरेटिव्स को तब आपको बताऊंगी कि उनके प्रिंसिपल्स में एक एक्ट में ये भी बोला गया था कि कोऑपरेटिव्स को स्कूल में जो है वो लॉन्च किया जाए एज अ सब्जेक्ट, कॉलेजेस में पढ़ाया जाए, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाए। तो उस पर फिर क्या हुआ वो हमने सब हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव इस कोऑपरेटिव मूवमेंट का हमने पढ़ना है। स्टूडेंट्स कोऑपरेटिव का मतलब होता है साथ में मिलके काम करना, कोऑपरेट करना। को मतलब साथ में,
कोऑपरेट, तो साथ में मिलके काम करने को ही हम कोऑपरेटिव बोलते हैं। और यहाँ पर अगर हम जॉब्स अड्डा की इस कोर्स की बात करें तो यहाँ पर भी हमें अभी साथ मिलकर ही काम करना है, राइट। जल्दी से जल्दी कॉल करके इस नंबर पे आप इस कोर्स पे रजिस्टर करवाओ, सो दैट हम जल्दी से जल्दी ये जो कोर्स है आपको स्टार्ट कर सके। और अभी तक पीएससी ने इसकी कोई भी टेंटेटिव डेट्स या कुछ भी नहीं बोला है। आई थिंक अभी फॉर्म्स फिल हो रहे हैं, 16th और 17th इज़ द लास्ट डेट फॉर द ऑनलाइन एग्ज़ाम वो जो फॉर्म है उसकी फिल की। तो अभी आप सिर्फ इतना ध्यान रखो, अब आप बोलोगे कि मैम अभी हम JKSSB का पढ़ रहे हैं तो फिर पीएससी का अभी कैसे ध्यान देंगे। आप पढ़ो JKSSB का, आपको कोई मना नहीं कर रहा, बट देयर इज़ नो लिमिट टू योर हाइट्स। आपकी ऊंचाइयों पे कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए कि बस मैंने यहीं जाना है, नहीं, आप इससे ऊपर जाने की कोशिश करो। अगर आप यहाँ पहुँचे हो तो यहाँ जाने की कोशिश करो, और अगर यहाँ हो तो और ऊपर जाने की कोशिश करो। तो ये सब आपको अब अपने दिमाग में ये चीज़ रखनी है कि वाई, कि अगर आप JKSSB तक ही क्यों सीमित रहो, वाई नॉट पीएससी। तो पीएससी को टारगेट बनाओ, तभी JKSSB भी क्वालिफाई हो जाएगी और पीएससी भी क्वालिफाई हो जाएगी। विद ऑल दी स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको यहाँ से आइडिया मिल गया होगा एंड यू आर वेल मोटिवेटेड कि नाउ वेयर टू गो, आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है। तो एक स्ट्रैटेजी बना लो दिमाग में, और अब इस चीज़ की टेंशन मत लो कि कुछ नई पोस्ट है, नया वर्ड सुन रहे हैं तो कैसे पढ़ेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे। नो वरीज, जॉब्स अड्डा में आपको हर चीज़ यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, विद ऑल दिस, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।